हर आंदोलन का एक मुद्दा होता है, हर आंदोलन के पीछे एक भीड़ होती है और भीड़ के पीछे होता है विचार। विचार आज किसानों का है। बीते 5 दिन से पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। यही आंदोलन लगभग 2 साल पहले भी हुआ था और लगभग 13 महीने तक चला था। अंत नतीजा ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद आकर माफ़ी मांगनी पड़ी और 3 कानूनों को रद्द करना पड़ा। और साथ में उन्होंने दी थी एक गारंटी कि हम जो आपकी एमएसपी गारंटी का कानून है उसके ऊपर कमेटी बनाएंगे और वो एमएसपी गारंटी कानून आपको मिलेगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कमेटी तो बनाई गई लेकिन उस कमेटी की कभी रिपोर्ट नहीं आई है। अभी तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, चौथे दौर की बातचीत कल यानी रविवार को होनी है। नतीजा रविवार की देर रात को आएगा और तब तक तमाम किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम जब तक अपने एमएसपी गारंटी कानून और जो उनकी 13 मांगे हैं उनको मनवा नहीं लेते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और अगर इस मीटिंग में कोई नतीजा नहीं आता है तो फिर दिल्ली कूच करने के लिए आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। सरकार ने पंजाब और हरियाणा के तमाम बॉर्डरों को सील कर दिया है। नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है कि ये कोई 2 प्रदेशों की सीमा ना हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, 2 दुश्मन देशों की सीमा हो। तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, पंजाब के, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और उन्हीं से बात करके जानेंगे कि उनके विचार इस पूरी स्थिति के बारे में क्या हैं, उनकी मांगों के पीछे वजहें क्या हैं। लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतारें, मैं चाहूँगा पीछे दिखाया जाए, यहाँ से जितनी दूर तक नज़र जाती है उतनी दूर तक ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ खड़ी हैं। तमाम किसान उसमें हैं और रात भी यहीं पर बिताई जाती है। रात को ओस पड़ती है क्योंकि आसपास के खेतों का इलाका है तो ठंड कुछ ज़्यादा भी होती है। जिनको ट्रॉलियों में जगह नहीं मिली वो ट्रैक्टरों के नीचे ओस से बचने के लिए सोते भी हैं। लगातार कोई भूखा नहीं सो रहा है। बाबा नानक का लंगर चल रहा है और अभी तक की तस्वीरें यही हैं। तमाम लोग हैं, एक एक करके सभी के पास जाऊंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि वो क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? हरप्रीत सिंह। कहाँ से हैं? अमृतसर से। देखिए 5 दिन हो गए हैं यहाँ पर आप लोगों को बैठे हुए और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। या तो आप दिल्ली भी नहीं जा पा रहे हैं, वापस जाने का कोई सवाल नहीं है, तो क्या विचार चल रहा है अभी मन में? सर जी डेमोक्रेसी आ ये एक सारे जिन्ने भी इत्थे नागरिक आ ये सारे वास्ते इक्वल होनी चाहिए क्योंकि जे डेमोक्रेसी खत्म होई तो साडी मतलब कंट्री खत्म हो सकती है। आपां धरना नहीं ला सकते, अपने हक्कां नहीं लड़ नहीं सकते। जेड़ा एमएसपी दी गल आ, तुसीं हुण कोई चीज़ लैण जांदे जे, ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਮ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਕੋ 40 ਕਿੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਕ ਦੋਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਮਰਨਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ कर देनी चाहिए है। एमएसपी ज़रूरी है उसके लिए। लेकिन पंजाब के किसान के बारे में तो कहा जाता है, जैसे टीवी मीडिया खूब चला रहा है कि पंजाब का किसान तो रईस किसान है, बड़े किसान हैं, उनके पास बहुत पैसा है। सर जे ਆਪਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਕਾਤੋਂ ਜਾਣ ਡਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਦਾ। ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਡੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡੀ ਆ। जो बाहर जाते हैं तो मजबूरी में जाते हैं। ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਕੋਠੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਜੇ 2-3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੂਗਾ ਆਪਣਾ। बिल्कुल ठीक बात है। साल भर क्या ही काट पाएगा वो। ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਦਾਮ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਿਲਦਾ। ਯਾਰ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮਨੂਤ ਨਹੀਂ हाँ जी, सानू लाठी मिलता है पुलिस प्रशासन की। अच्छा, फसल खराब हो जाए तो लाठी है। आप अपने
हक मांगे तो लाठी है। लाठी तो बंब मिले इतने, आ देखो बज्जा इधर पेट में भी सारे बज्जे। आपको चोट भी लगी थी? हाँ देखिए उनकी आंख जो है नीली हो रही है। ये भी देखो सार लग गया इतने चोट, बम चलाया उत्तल। ओ आपको पैलेट की चोट के निशान है, ये देखिए इनको पैलेट बुलेट्स लगी हुई हैं। देखिए हाथों पर भी पैलेट बुलेट लगी हैं, जो कि कश्मीर में चलाई जाती थी। कश्मीर में भी चलनी बंद हो गई है, लेकिन पंजाब के किसानों को पैलेट बुलेट का सामना करना पड़ रहा है। जी ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲੈਂਗ ਦੇਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਜੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਆ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੀਲਡਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ, ਜੋਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਣ ਡਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए मैम आपका क्या नाम हुआ? सुखबीर कौर, कहाँ से आई हैं? हरियाणा से। मैम तमाम यहाँ पे मर्दों की भीड़ है, आप अकेली महिला दिखाई दे रही हैं। महिलाओं का क्या रोल है इस पूरे आंदोलन में? महिला के बिना तो घर नहीं चलता, बिल्कुल जी। तो देश कैसे चलेगा? हाँ देश को चलाने के लिए भी महिला की भागीदारी है, क्योंकि हमारी राष्ट्रपति भी महिला है। जी हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं। नारी शक्ति वो भी थी झांसी की रानी, जिसने पूरी लड़ाई लड़ी थी। हमारे सिख धर्म में हमारे बहुत ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी अपने बच्चों की, अपने पोतों की। और औरत का बहुत बड़ा रोल होता है हर एक प्लेटफॉर्म पे। तो इस लड़ाई में भी औरतों का बहुत बड़ा रोल है। हाँ जी है, पहले भी था और अब भी होगा। लेकिन मैम जो पिछले 5 दिन से चल रहा है, आप यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर हैं, अपनी हकों की बात कर रहे हैं, आपको दिल्ली तक नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि आपकी राजधानी है। कैसा महसूस कर रही हैं अभी? कोई बात नहीं, ये देश हमारा है सारा। हमारी जो आवाज़ है ये आप लोगों के जरिए सारे वर्ल्ड में जा रही है। तो वो जो हम दिल्ली नहीं जा रहे, हम अपने देश के अंदर कहीं पर भी बैठकर ये आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं, पत्रकारों के जरिए, आपके क्या जरिए। कहेंगे प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो आपकी बात सुनने को राजी नहीं है अभी तो? वो सुनेंगे, उनको सुननी पड़ेगी। उन्होंने पहले भी सुनी थी, अब भी सुनेंगे। वो एक ऐसा सियासत होती है ना जो माइंड में, जो चालाकी, क्लेवरनेस होती है, वो उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और जो चालाक बंदा होता है ना, वो हमेशा गंद पे ही गिरता है, नीचे ही गिरता है, क्योंकि चालाक बंदे की चालाकी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ये सिर्फ प्यार मोहब्बत में इन लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया था। गुजरात के हालात देख के हमें नहीं पता था कि अगर इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी देंगे तो ये देश का क्या हाल करेंगे, हमें मालूम नहीं था। हम सोचते थे कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मगर अब इन्होंने जो रिजल्ट दिखाया ना, उससे तो इनको बच्चा आपने देखा नहीं, कई बार बीजेपी के पोस्टर लगे होते हैं, उनके ऊपर कुत्ता पेशाब कर रहा होता है, जानवर करते हैं ना। तो आप ये देख लो, जानवरों को भी पता है कि मोदी घटिया है, हम तो इंसान हैं, हमें तो पता है ना। तो आपने नरेंद्र मोदी भरोसा करके वोट दिया था उनको? हाँ, दिया था वोट। मगर अब आगे से वोट नहीं देंगे। आगे से वोट नहीं देंगे। नाटा पे हम जाएंगे ही नहीं वोट डालने। वोट डालने नहीं जाओगे? हमें तो नाटा पे भी भरोसा नहीं है। जो नाटा का बटन है ना, हमें उस बटन पे भी, ईवीएम पे कोई भरोसा नहीं है। अगर हम नाटा पे वोट डालने तो कभी कमल के फूल पे चली जाए, मैं वोट डालने ही नहीं जाऊंगी। बिल्कुल भरोसा उठ चुका है? बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। तो आप हरियाणा से हैं, हरियाणा की कट्टर सरकार तो ये कह रही है कि आप यहाँ पे अपने ट्रैक्टर छोड़ दीजिए, हाँ जी, आप बसों में आ जाइए, हम आपको जाने देंगे, पर ट्रैक्टर मत लेके आइए। उन्होंने बसें भी बंद कर दी है, बसें भी बंद कर दी है। थोड़े किसान जा रहे थे बसों में बैठ के, मगर उनको पता चला कि ये किसान है, क्योंकि लुक से और आंख की खूंखारी से और फेस इंप्रेशन से बंदे के पता चल जाता है कि ये इसके अंदर चल क्या रहा है। तो वो जो कंडक्टर ड्राइवर है, वो रोज को पता नहीं हजारों लोग देखते हैं, तो उनको पता लग गया पंजाबी बोलने से या क्या है कि ये किसान है। उन्होंने बसें ही रोक दी वहाँ पे, बसें वहीं पे कंडक्टर ड्राइवरों ने रोक दी। हाँ, वो कंडक्टर ड्राइवर क्या करेगा, वो तो ऊपर के ऑर्डर है ना। अब आप ये देखो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है जी, मगर चल रही बीजेपी की है। आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी की चल रही है। कैसे? बीजेपी की ऐसे चल रही है क्योंकि अगर
आम आदमी पार्टी ने सिर्फ अपनी स्टेट दिखानी है। सिर्फ आम आदमी पार्टी का ये था कि अगर मैं इनको यहाँ पे रोकूंगा तो आम आदमी पार्टी को कोई वोट नहीं डालेगा। आम आदमी पार्टी भी पंजाब में इसलिए बनी थी क्योंकि बॉर्डर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी केजरीवाल ने, उसकी गिफ्ट में हमने इनको पंजाब का सीएम बना दिया था। मगर आम आदमी पार्टी सरकार भी सरकार चलाने के लायक नहीं है। इतनी घटिया आम आदमी सरकार, इतनी बदतमीज गंदा सीएम, जिसको करैक्टर का नहीं पता, जिसको अपनी बेटी का नहीं पता, जिसको किसी का नहीं पता। जवान बेटी को छोड़ के उसने दूसरी शादी कर रही और अब ये कहता है कि मार्च अप्रैल में तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। अब ये देख लो कि खुशखबरी क्या मिलेगी। छोटा सीएम या मेल आएगा या फीमेल उसके घर में पैदा होगा। शर्म आनी चाहिए ना उसको। जवान बेटी उसकी मीडिया पे रो रही है। मैं तो आम आदमी पार्टी के भी खिलाफ हूँ। हम निष्पक्ष हैं। हम, आपका कोई राजनीतिक संबंध किसी से नहीं है? मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मैं तो पहले से भी वोट नहीं डालने जाती। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भगवंत मान तो ये भी कहते हैं कि मैं तो अपने राज्य के किसानों के एक वकील के तौर पर उस बैठक में जाता हूं और उनका पक्ष रखता हूं। इस बात पे तो अप्रिशिएट कर सकते हैं शायद। मैं तो मानती नहीं इनकी बात। हाँ। मैं हमेशा अपने घर को मैंने चलाया। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हैं 20-21 साल से। मैं अपने घर की जिम्मेवारी भी मेरे पास है। मैं जब तक मेरे काम मेरे आगे हो के खड़ा नहीं हो जाता ना, लिखित में या सामने फ्रंट पे नहीं आ जाता, मैं उसको हुआ मानती नहीं हूँ कभी भी। जब तक कागज पे नहीं है, जब तक गजट नोटिफिकेशन पे नहीं है, तो सरकारों के नेताओं के वादों पे भरोसा करना मुझे नहीं लगता कि वो सही है। चलिए, और भी लोग हैं। बाबा जी, कहाँ से आए आप? हाँ जी, गुरु के बाग से। कहाँ से, क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम रविंदर सिंह। अच्छा, 5 दिन से जो स्थिति आप देख रहे हैं, आपको ट्रॉलियों में सोना पड़ रहा है। कुछ लोग तो जमीन पे, मैं रात को घूम रहा था तो जमीन पे सो रहे थे लोग, और जो है कंबल उम्बल डाल के जैसे तैसे सो रहे थे। स्थिति के बारे में कुछ बताइए कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ਜਿਉਂ ਬਈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੈ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। तो आपको वो ठीक प्रधानमंत्री नहीं लग रहा है? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦਾ ਫਿਰ कोई अपना असल। पिछली बार तो माफी मांग ली थी कि हमसे गलती हो गई, हमने बात से नहीं समझा पाया आपको। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਰਜਵਾੜੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। और ये पूरी स्थिति तब हुई थी जब 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों को किसानों ने सील रखा। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए और बीते 5 दिन में एक बुजुर्ग की मौत अभी तक हो चुकी है। गुरदासपुर से ज्ञान सिंह जी, उनकी मृत्यु हो गई है हार्ट अटैक की वजह से, क्योंकि उनको आंसू गैस के गोलों की वजह से जो गैस निकल रही थी उससे उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। किसी भी हार्ट पेशेंट को अगर सांस लेने में तकलीफ हो तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अच्छा, नाम बताइए, आपका नाम? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। कहाँ से? हम हरियाणा से हैं, बीक्यू शीतपाग सिंह यून के। हाँ, तो कैसा रवैया आप देख रहे हैं अपनी खट्टर सरकार का? आप तो हरियाणा के वासी हैं। देखो, पहले जो आंदोलन स्थगित हुआ था, हाँ, उसके अंदर हमने ये कहा था आंदोलन खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ। तो उसके अंदर जो सरकार ने वादे किए थे, हाँ, उस वादे पर कहीं भी खरी नहीं उठी। किसी भी चाहे वो MSP का लगा लो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू लगा लो, कर्जा माफी लगा लो, ये तीनों वादे किसानों ने पता था भी कर्जा माफी भी होता है। किसानों को नहीं पता कोई स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होती है। किसानों को नहीं पता था भी MSP क्या होती है जी। ये इन्होंने मंच पर आकर इन्होंने नहीं बताया भी ये चीज़ें हम किसानों को देंगे। और जब किसानों को देने का वादा किया 2014 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने बार बार पहली स्टेज पर बाद में खड़ता था, पहले ये 3 नाम लेता था, मैं किसानों के ये 3 वादे पूरे करूंगा। उसके बाद MSP कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट और पूर्ण कर्जा माफी, ये 3 बात। ठीक है। जिस टाइम मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था जी, उस टाइम ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम में बहुत बड़ी आवाज में कहते थे भी कांग्रेस सरकार MSP कानून बनाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे और कर्जा माफी करे। तीनों वादे आप वीडियो उठा के देख ले, प्रधानमंत्री के नाम से निकली भी है तीनों जी।
उसके बाद इसने कहा मैं आऊँगा, अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो मैं आने टाइम में ये तीनों चीज़ें लागू करूँगा। आज 10 साल हो गए मोदी सरकार को और हमने आंदोलन भी किया, इन्हीं चीज़ों को आंदोलन करने का। कुछ हमारे किसान नेता बोलते हैं आगू भी एमएसपी का मुद्दा नहीं उठाया था उस टाइम भी, जो आज हम मेन मुद्दा में एमएसपी का उठा रहे हैं। मैं उन नेता को कहना चाहता हूँ, पूरे नेता झूठ नहीं बोलना। कसम खा के गुरुद्वारे में कहते भी, जब मीटिंग चलती थी एमएसपी का महासी मुद्दा उठता था जरूर, बिल्कुल। और वो आप आज कह रहे हैं थोड़े से वो साइड में हो गए, और आज वो बोलते हैं भी एमएसपी का मुद्दा उठाया ही नहीं किसी ने। जबकि हमारे कोर कमेटी के तेजवीर सिंह, बीके शिल्पा सिंह के यूनियन के जो आज सीनियर लीडर हमारे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने उनकी डिबेट उठा के देख लो, कई चैनलों पर डिबेट में एमएसपी का वहाँ बात हुई है। एमएसपी के बारे में तो तमाम टीवी चैनलों में भी बताया है। जो टीवी चैनल केवल महिमा मंडन करते हैं प्रधानमंत्री का, वो चैनल भी एमएसपी के बारे में बात करते हैं, और आखिरी में आके सरकार बोल दे कि भैया एमएसपी के बारे में बात ही नहीं हुई। ये कैसी बेशर्मी है? ये सरासर बेशर्मी की बात है कि किसान एमएसपी के बारे में बात ना करे, ऐसा संभव ही नहीं है। अब जब हम दोबारा, जब इन्होंने अपनी बात नहीं मानी और हम शांतिपूर्वक दिल्ली जाना चाह रहे थे, आज दिल्ली जाने के अंदर पूरा हरियाणा दिल्ली पूरा जाम कर दिया। ये किसानों ने तो नहीं किया है, ये सरकार ने किया, खुद सरकार ने जानबूझकर कर रही है सरकार, ताकि आम जनता के पास, जो आम जनता है उनके बीच में ये कह सके भी ये किसान नहीं है, ये उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं। खट्टर भी बोल रहा है, खट्टर ने बैन दिए। खट्टर कह रहा है भी ये असला लेके जा रहे हैं, दिखाइयो किसी ट्रैली में कितने का असला, कितनी कोई तलवार पड़ी, कोई गंडासी पड़ी, क्या पड़ा है, कोई हथियार लेके नहीं चल रहा है। हाँ, तो ये पब्लिक के अंदर गलत प्रचार करने के लिए, किसानों को बदनामी करने के लिए ऐसे करते हैं। और मैं तुम कह रहे हैं हम शांतिपूर्वक यहीं बैठेंगे, और जब तक देखो जो भी आंदोलन है, मैंने भी काफ़ी आंदोलन जीते हैं जी, हरियाणा के अंदर काफ़ी अक्वायर की लगा लो, काफ़ी आंदोलन हमने जीते हैं, पर आंदोलन लड़ाई के साथ नहीं जीते जाते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, कोई भी आंदोलन, चाहे हमने आज़ादी ली, चाहे कुछ भी किया, आंदोलन कब हारता है? जब टकराव होता है। अगर शांतिपूर्वक आप बैठे हैं ना, तो आपका पब्लिक के अंदर बढ़िया विचार जाएंगे भी हाँ, ये अपने हक मांगने आ रहे हैं, ना कि लड़ाई करने आ रहे हैं। देखिए, हथियारों से कभी भी एक डेमोक्रेसी में लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अगर हम ताकत की लड़ाई लड़ेंगे तो फिर स्टेट के पास बहुत ताकत है, उनसे नहीं जीत सकते। वो कमज़ोर तब पड़ जाएंगे जब वो चाहे जितना अत्याचार कर लें और हम टस से मस ना हो। जो किसान हैं, जहाँ डटे हैं, जहाँ लठ गाड़ के खड़े हैं, वहीं खड़े रहें। और नरेंद्र मोदी चाहे जो कर लें, उनकी सरकार चाहे जो कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। देखिए, हाँ जी, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਈ, ਤੱਤੀ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜ਼ਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਟਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜੀਰੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਕੰਦਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਦਲਮੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਬਾਦਲਮੀ ਖੇਤੀ ਨਿੱਜਰ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੇਚਾ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ फल सब्जी की काश्त कर देंगे, साड़ी सरकारी खरीद नहीं हैगी। 2 साल हो गए, निज्जर एग्रो लिमिटेड हैगी हिमाचल च, हाले तक मेरा पैसा नहीं। पैसा मेरा हैगा, मैनू उन्हों दे हाड़े कढ़ने पैंदे नेगे, हाथ जोड़ जोड़ के भी मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो। हाले तक मेरा पैसा नहीं मिला हैगा। ये स्थिति है सर। एमएसपी गारंटी कानून क्या है, उसको छोटे में समझाने की कोशिश करता हूँ। एमएसपी वो दर होती है जिसमें सरकार जो है वो तमाम जो फसलें हैं उसका एक्विजिशन करती है, और जो डेटा कहता है कि अगर पूरे किसान ने मिलकर अगर 100 किलो अनाज उगाया है तो सिर्फ 6 किलो सरकार खरीदती है। ये कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बनाइए और चाहे जो खरीदे वो एमएसपी के रेट पे खरीदे। आपका क्या नाम हुआ सर? मनवीर सिंह। कहाँ से हैं आप? पंजाब से। पंजाब से। सर, युवा है और ये कहा जाता है कि ये जो आंदोलन में आए युवा हैं वो उग्र हो जाते हैं, उद्दंडी हैं और जो है हिंसा करने लगते हैं। क्या कहेंगे उनको?
ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ शांति से बैठे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अच्छा। कोई बात ही नहीं है लड़ाई झगड़े की। ये भी हमारे पास है, अपनी सुरक्षा के लिए है। हाँ। हम उनकी जो पुलिस लगी है उनको कुछ नहीं कह रहे, बल्कि वो हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। हम फिर भी शांत बैठे हैं। हाँ। हमारे दिल में और आगे भी शांत बैठे रहेंगे। बिल्कुल शांत बैठेंगे, कोई बात ही नहीं है। अच्छा। अच्छा, अगर साल 2 साल पहले की तरह चल जाता है तब क्या करेंगे? फिर भी शांत बैठेंगे, कोई बात नहीं है। जब तक हमारी एमएसपी पर कानून नहीं बनता हम ऐसे ही बैठेंगे, ऐसे ही बैठते रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है जी। ऐसे ही डंडा लेके खड़े हैं लेकिन शांत खड़े रहेंगे। शांत खड़े रहेंगे। तो क्या कुछ खास कारण इसको लेके चलने का, जो लठ लेके चल रहे हैं आप? ये तो वैसे ही कैरी किया हुआ है, हमारी अपनी प्रोटेक्शन के लिए है। हाँ। क्योंकि हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। सरकार हमारे लिए वो बिल पास कर दे, हमारे लिए वो ही है। आपका कानून दे दे, आप चले जाएंगे घर। जी। ठीक बात है। किसानों के पास अपने बच्चे को पालने के लिए समय नहीं है, वो इसलिए अपनी फसल में लगा रहता है। सुबह 4-4 बजे उठ के पानी लगाता है, तो फिर यहाँ बैठने के लिए समय थोड़ी है। आप कानून दीजिए, घर जाएंगे, अपनी फसलों का ध्यान रखेंगे। अंकल जी क्या नाम है? सुखविंदर सिंह। अच्छा, तो आप 5 दिन तो हो गए हैं, एक बुजुर्ग की मृत्यु भी हो गई है वहाँ यहाँ पर। क्या सोचते हैं कि एक साथी आपका अब जा चुका है यहाँ से, पहले भी 700 साथी जो है शहीद हुए आपके, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है अभी दिमाग में? देखो ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਏ ਹੀ ਆ। ਬੱਚਾ ਪਾਲਣੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਇਦੋਂ। बच्चे का पेट भरने वास्ते साढ़े को कुछ बचेगा नहीं। ज़मीन भी साडा खोलेगा, ज़मीन का टुकड़ा है साढ़े पास, वो भी साडा खोलेगा, साढ़े को बचेगा ही नहीं कुछ। तो फिर इतने साडा जीने का क्या हक है? फिर बच्चा को पालने वास्ते सानू जाना ही चाहिए। साथी गया मगरे चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अगर बच्चे ही नहीं पाल पाएंगे तो जी के करेंगे क्या? ये भी एक सही बात है। देखिए ट्रॉली है यहाँ पे, तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपना जो है रहने का सब सेटअप बनाया हुआ है। क्या नाम हुआ सर आपका? लखविंदर सिंह है जी। कहाँ से हैं? मोगा जिला से। मोगा जिला से। मोगा जिला से। हाँ जी। तो 5 दिन हो गए हैं, अब आगे भी आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, तो क्या व्यवस्थाएं हैं आपके पास? क्या राशन इनफ है? क्या सामान इनफ है? राशन जी ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ। हाँ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ राशन है, सब कुछ साढ़े पास है। जब तक साढ़े हक नहीं मिलेंगे हम नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। आगू जो है साढ़े और जो हुक्म देंगे वो ही करेंगे। प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे प्रधानमंत्री? मंत्री तो कह रहे हैं भी जो साਡਾ हक है हमारे को दे दो, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ और कुछ नहीं। ਹੱਕ ਤੋਂ ਬੁਲਾਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਪੋਹ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਣੇ, तो ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। अभी तो फसल की भी तैयारी चल रही होगी है? फसल तो पानी लग रहा है, पानी लग रहा है, गेहूं में पानी लग रहा है अभी। एक आदमी छोड़ के आए, बाकी सब आए हैं, यहाँ ही आए, यहाँ ही रहेंगे। तो एक आदमी फसल का ध्यान रख रहा है वहाँ पे। हाँ ध्यान रख रहा है। तो चलता ही जाएगा। हाँ जी, काम तो चलता ही जाएगा, मगर पीछे भी काम करने वाले जिम्मेवारी से आ ही जाएंगे, तो गांव से आ ही जाएंगे, जहाँ से साथी जा ही जाएंगे। तो चलता रहेगा। कुछ लोग चले गए फिर वो आ गए वापस। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20-25 ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, 20-25 ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ तो ਹੈ। मतलब कम्युनिटी ही एक दूसरे के खेतों का ध्यान रखती है। ਰੱਖਣਾ ਧਿਆਨ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਖੇਤ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣੀ ਅਸੀਂ। अच्छा, जो प्रधानमंत्री की जो कमेटी है उसमें अपने पीयूष गोयल हैं और क्या कहते हैं अर्जुन मुंडा हैं, वो सब बैठ के ये बोलते हैं कि हम एक और बार कमेटी बना देते हैं, एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे अब के, और आपका काम हो जाएगा। नहीं होता है। विश्वास है? नहीं विश्वास नहीं है, उससे विश्वास नहीं है। जो वायदा करता है वैसे मुकर जाता है, वादा करके हाँ, मुकर जाता है। आगे भी मुकरा है, जो होता था हमने को आना नहीं पड़ता है यहाँ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ पहले कानून बनाओ फिर जाएंगे। हाँ पहलो फिर जाएगा, नहीं तो अगे साडे नाल ना इवें कीता। उसको लागू करेगा तो फिर ही जाएंगे ना। वैसे तो कितनी बार बोलकर मुकर जाता है। हम जबानी बात है, विश्वास नहीं है। हमें समय बता कर लौट जाते हैं गांव में। अब तो लिखती देकर हमको बताएगा ना, फिर जाएंगे। ऐसे वैसे थोड़ी भाग जाएंगे जहाँ से। उन तो पक्के मोर्चे लग चुके हैं। 6-6 महीने के राशन जहाँ पर अपने ट्रॉली में लेके आए हैं, तो फिर संगत पीछे से लेके आएगी, जो कोई बात नहीं है। जितना समय लगेगा लगाएंगे, लौटने वाले नहीं है जहाँ से। लौटेंगे नहीं, नहीं चाहे लौटे, जो हो जाए लौटेंगे नहीं। अपनी मांगे मनवा कर ही जाएंगे। अच्छा, तो ये फिर तो ये भी कहा जा सकता है कि इस वजह से तो पंजाब का भी नुकसान हो रहा है। जैसे अभी पिछले दिन कल खबर आई थी कि पंजाब में गैस नहीं पहुंच पा रही है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। सरकार तो इसका इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल रही है कि आप बैठे हैं इसीलिए हमने सड़क बंद कर रखी है। उनको तो बहाना ही चाहिए ना, कोई इल्ज़ाम लगाने का बहाना ही चाहिए ना। जो चीज़ें हैं पहुंचने की वो तो पहुंच ही जाएगी, किसी और रास्ते पहुंच जाएंगी। रास्ते तो भी चलते हैं। उन दिल्ली को जाने के लिए कितने रास्ते हैं, तो रास्ता अकेला थोड़ी जाता है, रास्ते और भी जहाँ से कितने जाते हैं। लेकिन खनूरी बॉर्डर भी बंद कर दिया है, एक और बॉर्डर है वो बंद कर दिया है। बॉर्डर तो मान लो दोनों बंद हुए हैं, और रास्ते कितने जहाँ से जाते हैं, इधर से भी जाते होंगे, इधर से भी जाते होंगे। चंडीगढ़ रास्ता हाँ, चंडीगढ़ जाता है। रास्ते थोड़े बंद होते। आप गैस का प्रॉब्लम बोल रहे हैं, तो गैस जानी है जो और रास्ते से चली जाएगी। 20 रास्ते जाते, एक रास्ता थोड़ी जाता है। पंजाब को ला लो, हरियाणा को ला लो। ਬੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸੜਕ ਕਿ ਨਹੀਂ। छोटा सा इधर दिखाइए कि जो नेशनल हाईवे 44 है ये दिल्ली को पंजाब से जोड़ता है और आगे तक कश्मीर तक जाता है ये, और लगातार ट्रैक्टरों की लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन सड़क के एक तरफ, दूसरी तरफ जो है ये दिखाइए, दूसरी तरफ सड़क जो है चल रही है, चालू सड़क है और उसकी सर्विस लेन भी चल रही है जी। आगे तो जो मिलिट्री है, जो BSF है, CRP, उन्होंने बंद किया है ना। हम तो जाने के लिए तैयार हैं। जो ब्रिज है, हाँ, उन्होंने बंद किया है। वो आगे से गोले मार रहे हैं, बट्टे मार रहे हैं। हमारे से शांति से बैठे हैं, जो गोलियां चला रहे हैं, आंसू गैस के गोले चला रहे हैं। हमारे तो जिन्हें साथी है शांति से बैठे हुए हैं। रास्ता तो उन्होंने बंद किया है, वो खोल देंगे तो हम जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, आप चले जाइए, रास्ता खुल जाएगा। हाँ, जाने के लिए तैयार हैं, तो जाने नहीं दे रहे हैं। हमारे साथी कितने जख्मी कर दिए, 150 से ज़्यादा लोग। हाँ जी, एक साथी की जान भी शहीद भी हो गया कल, अपना साथी एक ज्ञान सिंह जी। हाँ जी, ज्ञान सिंह जी। तो वो रास्ता खोल दे, हम जाने के लिए तैयार हैं। हम कोई रास्ता खोल दीजिए, जाने के लिए तैयार हैं। और आप ये देख सकते हैं कि नज़ारा यही है, अंतहीन ट्रैक्टरों की कतारें हैं, हज़ारों की संख्या में किसान हैं, और आगे लगा हुआ है एक बॉर्डर पंजाब और हरियाणा का है। लेकिन दूर से देखने पर ये समझ में आता है कि वो बॉर्डर हरियाणा और पंजाब का नहीं है, वो दो दुश्मन देशों का है, जहाँ से गोला बारूद जो है फेंके जाते होंगे। यहाँ पर आंसू गैस की गोले फेंके जा रहे हैं। जी, क्या कह रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं, ऐसे तो हमारे साथ पाकिस्तान वाले भी नहीं कर रहे हैं, जैसे तो मोदी सरकार कर रही है। हमारे साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। हम पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ से पास से आए हैं। वैसे तो कहाँ से आए, कहाँ, क्या बताया आपने? अटारी बॉर्डर से। अटारी बॉर्डर लगता है आपका पाकिस्तान? अटारी बॉर्डर। ऐसे तो पाकिस्तान सरकार नहीं कर रही जैसे मोदी कर रहा है हमारे साथ, इतनी धक्केशाही कर रहा है। जो हमारे ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਉਤ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸਭੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। बताइए, एक लोकतंत्र में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना इतना मुश्किल हो गया कि बॉर्डरों को सील करना पड़ा, एक सिर्फ आंदोलन की वजह से। और लोकतंत्र में अगर आंदोलन की जगह नहीं है तो फिर किस बात की जगह है? ये एक छोटी सी बातचीत आपके साथ थी। तमाम किसान हैं, ट्रॉलियों में बैठे हैं, तमाम ट्रैक्टर लगे हुए हैं, और नज़ारा यही है। किसान आंदोलन का है कि 5वें दिन की सुबह है, और वहाँ पर हम यही समझने के लिए आए कि किसान अभी सोच क्या रहा है। 5 दिन हो चुके हैं, 5 दिन अपने घर से दूर, हम भी दूर हैं अपने घर से, ये किसान भी दूर हैं, और शायद इनके मन में वही बात होगी जो हमारे मन में है कि काश इनकी मांगें पूरी हो जाए और हम अपने घर जाएं, ये अपने घर जाएं, अपने परिवार के साथ रहें, अपनी फसलों पे काम करें,
अपने गेहूं को पानी लगाएं। फिलहाल नज़ारा यही है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।